प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अग्रवाल अनसोल्ड पेपर 2023 सेट 3 एजेड पार्ट 1 जो मैं लेके चल रहा हूं। प्रिय छात्रों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आप अच्छे होंगे और अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारा वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए। जो समस्या कोई लगती हो तो हमें कमेंट के माध्यम से भेजिए, मैं पुनः सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अनसोल्ड अग्रवाल वाला है बेटा, तो मैं सवाल लेके चल रहा हूं। इसे देखिए, मैंने नोट भी कर दिया है क्योंकि हो सकता है आपको ना समझ में इसमें छोटा छोटा दिखाई देता है। तो देखिए, एक का समुच्चय इतने में 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर रिलेशन दिया है ए कामा बी बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध होगा स्वतुल्य और सम्मित नहीं किंतु संक्रामक, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं किंतु सम्मित होगा, स्वतुल्य नहीं सम्मित नहीं ना ही संक्रामक होगा, सम्मित और संक्रामक नहीं किंतु स्वतुल्य। ये सवाल बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और ये 2023 वाले सेट में एजेड वाले में आया है। तो मैं चेक करता हूं, संक्रामक के लिए स्वतुल्य के लिए कंडीशन होती बेटा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है? कंडीशन होती है फॉर आल, क्योंकि उसने बोला है कि पूरा रियल नंबर में आर रिलेशन है। तो किसमें दिया उसने? रिलेशन दिया है समुच्चय ए बराबर मान लिया, माना इसको लिख लो पहले, माना ए बराबर आपका रिलेशन क्या दिया है? 1, 2, 3, 4, 5 ये समुच्चय दिया है। ठीक है, और उसने दिया बी बराबर ए प्लस 1। ठीक है, किसमें? ए टू बी में रिलेशन दर्शा रहा है। रिलेशन इसका है ए रिलेशन बी। इसमें हमको बताना है क्या संबंध इसमें स्वतुल्य है स्वतुल्य नहीं है, उसके लिए मैं देखे चल रहा हूं बेटा। ठीक है, तो दिया उसने b बराबर ए प्लस 1। ठीक है, अब इसके लिए स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है? स्वतुल्य के लिए होती है फॉर आल ए बिलोंग्स टू ए में, तो क्या होना चाहिए? ए बिलोंग्स टू आर। तो इसके लिए हमें होना चाहिए, मैंने माना है, मैं दूसरी ट्रिक से बताऊंगा। माना ए बराबर हमने 1 ले लिया है, तो 1 लिया है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा? तो बी बराबर हो जाएगा 1, 1 में 1, 1 के लिए, तो हमारा हो जाएगा बी बराबर ए प्लस 1 है, तो क्या रखेंगे इसमें? बी बराबर 1 प्लस के 1, और बी बराबर तुमने क्या लिया? 1 1 लिया है, तो 1 प्लस एक कितने होगा? 2। तो जे 1 इज नॉट 2, क्या जे 1 के बराबर है? क्या 1 बराबर 2 है? नहीं है, तो अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः यह है स्वतुल्य संबंध नहीं है। एक कंडीशन हो गई। अब लिखेंगे किसके लिए? सममित के लिए। सममित के लिए, सममित के लिए कंडीशन क्या होती है? फॉर आल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहां पर माना ए बराबर 1 और बी बराबर 2, तो हम कहते हैं ए कामा बी 1, 2 के लिए क्या करोगे? तो हमारा किसका मान? बी बराबर है ए प्लस 1, और बी का मान कितना है? बी का मान 2 है, जो ए है जो बी है, तो 2 बराबर 1 प्लस के 1, 2 बराबर क्या हो गया? 2 बराबर 2, ये तो हमारा इंप्लाई हो रहा है। अब क्या लिखेंगे? बी कामा ए के लिए हम क्या लेंगे? अब 2, 1 इंप्लाई दैट, तो बी का मान कितना है? तो बी का मान अब जे ए है जे बी है जे ए है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अब ए बराबर
अब ए कामा बी, तो इसमें हो जाएगा ए बराबर बी प्लस वन, और हाँ हाँ ए बराबर बी प्लस वन, बी का में यही होगा, बी कामा ए बराबर बी प्लस वन इंप्लाई दैट, तो बी ए का मान वन है और वन प्लस के टू कितना हो गया, इंप्लाई वन बराबर थ्री, क्या थ्री इसके बराबर है, यहां लिखोगे इंप्लाई दैट एक इज नॉट थ्री, जो बराबर नहीं है, एक काम एक के बराबर तीन नहीं आया है, तो ये आपका सम्मित नहीं है, अतः सममित सममित संबंध नहीं है। अब किसके लिए करेंगे, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है, मैं आपको अच्छा से समझाना जा रहा हूं, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, और ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, आर में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, तो हम लिखना चाहते क्या, माना, क्या लिख दे यहां, माना ए बराबर वन, बी बराबर दो, सी बराबर तीन, तो ए कामा बी के लिए क्या हो जाएगा, वन कामा टू, तो हमारा होता है वन कामा टू, क्या हो जाएगा ए कामा बी, अब ए कामा बी लेंगे तो बी बराबर ए प्लस वन, तो मान रखो, तो दो बराबर वन प्लस के वन, दो आ गया, तो ये दो बराबर दो, ये तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब लिखेंगे बी कामा सी के लिए, तो बी कामा सी के लिए क्या लिखेंगे, सी बराबर बी प्लस के वन, तो कितना हो जाएगा, तो अब इसका मान कितना लिया, सी का मान लिया तीन, और बी का मान दो प्लस के वन, तो तीन बराबर तीन, ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब लिखेंगे ए कामा सी, तो ए का मान कितना, ए के लिए लिखेंगे तो सी ए बराबर हो जाएगा ए कामा सी, तो ए सी बराबर हो जाएगा, सी बराबर लिखो, सी बराबर ए प्लस वन, तो देखो सी का मान तीन, ए का मान वन और प्लस के वन, क्या तीन बराबर दो है, नहीं है, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो अतः हमारा ना तो सुतुल्य है, यह संबंध संक्रामक नहीं है। अब हम शॉर्ट ट्रिक में देंगे, तो ना तो सम्मित है ना सुतुल्य है, तीसरा राइट बिल्कुल आंसर है। शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं, जब हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो शॉर्ट ट्रिक में इसका हम संबंध थोड़ा हटा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक के लिए हम देख रहे हैं, देखो कितना निकाले शॉर्ट ट्रिक में, बहुत जल्दी आ जाएगा। SHORT शॉर्ट ट्रिक में क्या हो जाएगा, इसके निकालो, तो जब हमारा इसमें रिलेशन बनेगा ए बराबर वन, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, वन और वन कामा टू, एक तो जो हो गया, जब दो रखेंगे इसमें एक ही जगह पे दो, तो बी का मान कितना आया, दो कामा तीन, तीन कामा चार, चार कामा पांच और पांच कामा छ। अब देखो इसमें एक कामा, इसमें हमारा सुतुल्य के लिए क्या होता है, अब हम सूत्र शॉर्ट ट्रिक में लेके चल रहे हैं भाई, इसमें होता है सुतुल्य के लिए हमारा होना चाहिए एक कामा एक बिलोंग्स टू आर, क्या है इसमें, नहीं है, एक कामा एक इसमें नहीं है, तो ये सुतुल्य भी नहीं है, सुतुल्य नहीं है। एक कामा दो तो है, एक कामा दो बिलोंग्स टू आर, बट दो कामा एक बिलोंग्स इज नॉट आर, तो ये सममित भी नहीं है, सममित नहीं है संक्रामक के लिए। ये तो हो गया सुतुल्य, सुतुल्य और सममित और संक्रामक। संक्रामक के लिए देखो एक कामा दो, इसमें देखो कहां है दो, एक कामा दो बिलोंग्स टू आर
और 2,3 बिलोंग्स टू आर। बट अब इसमें होना चाहिए 1,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। कैसा? ये संक्रामक नहीं है। तो बेटा मैंने आपको दो ऑब्जेक्टिव टाइप और थ्योरेटिकल टाइप, दोनों टाइप के लिए मैंने बता दिया। भले ही इसमें टाइम जरूर लगा है, मगर दोनों विधियों का आपका उपयोग करना चाहिए। कि ऑप्शनल टाइप के लिए तो आपको शॉर्ट ट्रिक इसे अपनाओगे, और थ्योरेटिकल टाइप के लिए वो लॉन्ग मेथड जो मैंने शुरुआत से दिया उसको अपनाओगे। इसके बाद तीसरी ट्रिक और है कि उसमें हम एक डायग्राम के द्वारा इससे हम समझा देते हैं। इससे हम वेन डायग्राम से बोलते हैं, ग्राफ इसको देखते हैं तो इसमें आ जाता है। तो ना तो एक एक से हो रहा है, ना दो से मिल रहा है, ना एक एक मिलेगा, ना दो दो मिलेगा। तो इसलिए ये सम्मित नहीं है, ना सुतुल्य है, ना संक्रामक है। तो चलते हैं अगले सवाल के लिए। कष्ट के लिए खेद, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है इसमें। देख लीजिए अगला सवाल दिया गया है इसमें कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एफ फ्रॉम आर टू आर होगा, अकैकी होगा और अच्छादक, या बहुअकैक और अच्छादक। अकैक किंतु अच्छादक नहीं, ना तो अकैक ना ही अच्छादक। तो इसके लिए मैंने यह टाइप भी कर दिया बेटा है कि कोई समस्या हो तो हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर चल रहे हैं। इसमें एक खा यानी एक अंक के सवाल है। कितने के? एक अंक के सवाल की सीरीज चल रही है। तो दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो उसने चेक किया रियल टू रियल, यानी हमारा जो फलन है, यानी जो संबंध है वो आर से आर में है, ठीक है, वास्तविक संख्याओं में दिया उसने। तो इसमें हम क्या करेंगे? अकैकी चेक करने के लिए अकैकी के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है, एफ एक्स 1 और बराबर एफ एक्स 2 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूं एफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस के 5 बराबर एक्स स्क्वायर 2 प्लस के 5, ठीक है। तो इसमें हम इनको काट देते हैं। क्या? x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम वर्गमूल लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं प्लस माइनस में होती हैं, अगर यहीं पर n टू n मेरे राजा बाबू दे देता तो फलन अकैकी हो जाता। तो वहां पर x1 बराबर x2 होता, पहले x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, ठीक है। मेरे राजा बाबू वहां पर अकैकी हो जाता, बट यहां नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया है आर टू आर में। आर वास्तविक संख्या प्लस माइनस दोनों में होती हैं, बट जो नेचुरल नंबर होता है वो प्लस माइनस नहीं होता, केवल प्लस में ही संख्या होती हैं। तो बेटा यहां ध्यान रखना इस चीज के लिए, अगर n टू n बोल दे तो मेरे राजा बाबू ध्यान रखना उसके लिए। तो फलन हमारा अच्छादक एक ही हो जाएगा। और यहां क्योंकि इसको लेंगे x1 प्लस माइनस x2, तो जे बराबर नहीं है, इसलिए ये फलन क्या है? अकैकी नहीं है, अकैकी नहीं है। चलते हैं अच्छादक सिद्ध करने के लिए। चलते हैं अच्छादक सिद्ध। दो एक तो चीज मिल गई मुझे। अब अच्छादक के लिए क्या लिखते हैं? तो अच्छादक के लिए एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो मैंने मान लिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहां लिखोगे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? y माइनस 5। तो x बराबर अंडर रूट y माइनस 5। तो जे अच्छादक नहीं है, क्यों? कि y माइनस 5 लेस देन 0, y लेस देन 5। अब इससे 5 से छोटे मान के लिए, क्योंकि 5 से छोटे लेंगे तो हमारी संख्या कैसी आएंगी? इमेजिनरी आएंगी। कैसे आएंगी? काल्पनिक आएंगी। वो कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या नहीं है। इसलिए ये फलन ना तो अच्छादक है और ना अकैकी है। अतः सह प्रांत का प्रतिबिंब
प्रांत में पूरब प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। और किसके लिए नहीं? 5 से छोटी संख्याओं के लिए, बाई के 5 से छोटी संख्याओं के लिए नहीं है। अतः यह है फलन कैसा नहीं है? आच्छादक नहीं है। तो कौन सा आंसर हुआ हमारा? चौथा राइट आंसर है। ना तो अकैकी है ना ही आच्छादक है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या है? यदि वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो ए आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर ए होगा, आई माइनस ए होगा, आई होगा या 3 होगा। ठीक है, तो मैं लेके चल रहा हूं। दिया है, क्या दिया है? ए स्क्वायर बराबर ए। ठीक है, और आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर, तो इसका होल क्यूब खोलेंगे। आई क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस के ए क्यूब प्लस के 3a इन ब्रैकेट। अच्छा 3a आई हुए आई इन ब्रैकेट ए प्लस आई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस ए पी। मतलब ए क्यूब हम सूत्र लिखवा दें, चूंकि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ये सूत्र होता है। तो इसमें क्या होगा? आई क्यू का आई रहेगा, माइनस के ए प्लस के ए स्क्वायर इंटू ए कर लो, प्लस के क्या बचेगा? आई तो 3a ही रहेगा, और इसमें ए प्लस आई। ठीक है, तो देखो आई प्लस ए, इस ए स्क्वायर का मान रख दो, ए स्क्वायर का मान है ए, तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर का मान ए और प्लस, हाँ माइनस 7a दिया आपका, इसमें 7 में प्रश्न में है। अब भाई इसकी गुणा करवा दो, 3a स्क्वायर और प्लस के 3ai माइनस के 7a, तो क्या हो जाएगा? आई प्लस के ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस के प्लस के 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान कितना होता? ए और प्लस के 3a, और आई का मान एक ही निकालो, आई आइडेंटिटी होता है 1001 वर्ग स्क्वायर की बात कही, तो उसमें गुणा कर दो तो आई आएगा। ठीक है, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आई और ए स्क्वायर का मान ए और 3a प्लस 3a माइनस के 7a चल ही रहा है, तो जो क्या हो गया? अब हुआ आपका है आई प्लस के 7a माइनस 7a, कितना आ गया? आई। तो कौन सा ऑप्शन सही? सी फॉर चेन्नई दे दिया आपकी आंसर मैंने। अच्छा कोई बात नहीं, जो आपका मैंने यहां पर देना चाहिए था फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि हाई स्कूल में चला रहे वही है, तो इसमें थर्ड, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है। कैसा लगा आपके लिए? घबराने की जरूरत नहीं, इसका होल क्यों खोल दीजिए। और क्योंकि हम लिख चुके हैं ए स्क्वायर का मान होता है ए, और ए इंटू ए बराबर क्या आएगा? ए ही आएगा जी भी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अवकल समीकरण में डी क्यू बाई डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस के 7 बाई बराबर साइन एक्स की कोट पूछता। क्या पूछता है? कोट पूछता। यहां भी देख लीजिए भैया, दिखाई दे रहा है? मैं साफ साफ आपको दिखाना चाहता हूं कि अर्जी फर्जी का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आए हुए वही क्वेश्चन करवाता हूं। तो इसमें देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कोट ढूंढना है, तो आर्डर देखो, आर्डर कहां दिया जाता है? कोट में। आर्डर कहां दिया? कोट मीन्स कोट
तो मैंने अपने ट्रिक लगाई है। तो ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो ऑर्डर देखिए डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू की कोट देखनी है। तो कोट कितनी इसमें आ रही, हाईएस्ट डेरिवेटिव की कोट जो होगी ऑर्डर, घात नहीं पूछा उसने, क्या पूछा है, केवल उसने ऑर्डर पूछा, कोट पूछी। तो आपकी 3 है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 3 है, इसलिए इसकी कोट कितनी है, 3 है। अगर घात पूछता तो 2 होती, इसकी घात कितनी होगी राजा बाबू, 2 होगी। कैसा क्वेश्चन लगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 का निम्नलिखित में सभी खंडों को हल कीजिए। तो 2 का दिया है cos sec इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। देखो cos sec इनवर्स x, तो हम लिखते हैं इधर माना sec इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या पहुंच जाएगा, sec थीटा। अब हम क्या करेंगे, 1 यानी x को हम बदल देंगे भैया 1 cos थीटा, कैची गुणा करके क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/x, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/x। तो जे मान रखो, हमने क्या माना था, cos थीटा हो गया। अब थीटा क्या है यहाँ लिखना, आप तो लिख दिया है, माना सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो क्या हो गया सेक थीटा। तो यहाँ कॉस और थीटा का मान कितना आया, कॉस इनवर्स 1/x, जो कैंसिल हो जाए क्या आएगा 1/x आ जाए, क्या आ जाएगा कॉस और सेक इनवर्स x का मान कितना हो जाएगा 1/x। तो भाई हमारा ऐसे आंसर आ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलते हैं एक घा के सवाल की ओर। क्या है, सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप। इसने कहा i जे पर, तो पर मीन्स किसका, i माइनस जे का, जो पर होता है वो नीचे होता है, जो का होता है मतलब किसका प्रक्षेप, इस पर i प्लस जे पर किसका, इसका प्रक्षेप है i माइनस जे का। तो i माइनस जे का किस पर है, इस पर छाया है। तो देखो इसका प्रक्षेप बराबर लिखेंगे, तो i प्लस जे का प्रक्षेप बराबर i माइनस जे, किसका लिखेंगे, i माइनस जे का प्रक्षेप क्या होगा, हम लिखेंगे a बराबर लिख लो आप, माना a बराबर क्या हो जाएगा i प्लस जे, और b बराबर क्या हो जाएगा i माइनस जे। तो a का मतलब b का a पर, b का a पर प्रक्षेप, तो सूत्र होता a डॉट बी, और जिसका जिस पर, तो पर किस पे नीचे होगा, तो पर वाला a नीचे आ जाएगा, ठीक है। b का a पर प्रक्षेप, तो वो नीचे बेटा आ जाएगा। तो a डॉट कितना a दिया है i प्लस जे, और डॉट i माइनस जे, और किसका क्या कह रहा है, तो इसमें आ जाएगा i प्लस जे का मॉड, क्या लगाओगे, मोड लगाओगे, ठीक है। अब इसकी गुणा करो, i 1 और जे 1, इसका क्या मोड निकल के आएगा, i प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, ठीक है। तो i तो इसमें आ जाएगा रूट 2, तो 0/√2 कितना आएगा 0। कौन सा आंसर, चौथा आपका राइट आंसर है। क्लियर हुआ। चलते अगले सवाल की ओर चलते हैं। 2 खा ए बी ज्ञात कीजिए, यदि ए बराबर इतना दिया है बी बराबर इतना दिया है आव्यूह। तो देखो कितना निकलता है, तो हमको ए बी बराबर ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर क्या कराओगे, इसकी गुणा करवाओगे, 1 - 2 3
-4 2 5, और बी की गुणा कितनी करवाओगे 2 3 4 5 और 2 1, तो आरसी का प्रयोग करोगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 दूनी 6। ठीक, अब इसका प्रयोग करवाओ, इसमें जाओगे तो किसके करोगे, इसमें 3 एकम 3, 2 पंजे 10 और 3 एकम 3। अब इसकी इसमें करवाओ, इस वाली इसमें, तो 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 5 दूनी 10। अब करवाओ इसकी इसमें, 4 तियां 12, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, कितना आएगा इसमें 6, 6 2 8 से तो 0 हो गया, और 7 3 3 6 तो ये -4 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो कट गया, कितना आया 10 और 15, 15 में से 12 गए 3, कितना आया 3। ये आपका राइट आंसर है। ठीक, कोई इसमें दिक्कत वाली, आरसी का प्रयोग करें। देखो दिया है जैसे R1 C1, और इसमें लगाओगे R1 C2, फिर इससे चलो ये तो R1 मानते हैं, ये R1 और ये R2, ये C1 C2, तो इसमें गुणा हो जाता है, ट्रिक बता रहा हूं। फिर लिखोगे R2 C1 R2 C2, इनका योग करते रहेंगे। ठीक, योग, तो जे मिलता रहेगा। तो आपका राइट आंसर आ गया है। चलते अगले सवाल की ओर। देखिए ये भी सवाल बहुत अच्छा है। इसमें दिया गया, जांच कीजिए क्या f(x) बराबर x³ + 1 यदि x इज नॉट 0 और f(x) का मान द्वारा 1 है, यदि x बराबर 0 द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम R to R x बराबर 0 पर सतत है या नहीं, हमें चेक करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दिया है, तो हम पहले लिमिट चेक करने के लिए, जो संतत के लिए चेक करने के लिए हमें RHL लिमिट, LHL लिमिट और f(x) यानी फलन का मान, तीनों चीजें कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कंडीशन होती है सतत के लिए प्रतिबंध क्या होता है, f(x) बराबर RHL बराबर LHL, ये आपका बराबर हो गया तो फलन कैसा है, संतत है, और वरना संतत नहीं है। देखते हैं, दिया है f(x) बराबर x³ + 3, तो किस पर, x इज नॉट 0, x बराबर 0 पर नहीं देखेंगे, इस पे x बराबर 0 के लिए देखेंगे। तो हम चेक करना है, तो फलन का मान x बराबर 0 पर कितना है, तो पहले फलन चेक करते हैं, f0 का मान 0 का क्यूब + 3 3 आया। ठीक है, अब देखते हैं f0 पर मान 3 आना चाहिए, यहाँ कितना आ रहा है 3 f0 पर, और f0 पर मान दिया है, इसके लिए दोबारा करते हैं, f(x) पहले निकाले, f0 पर मान हमारा आ रहा है 1। ठीक है, एक चीज तो मैं इतनी मिल गई आपकी। अब हम निकालेंगे LHL, LHL बराबर दिया है, हम लिखते हैं, किस पर चेक करेंगे, देखो x का मान कितने पर, 0 पर, 0 पर इधर के लिए तो 0 - h, अगर ये तो होता है LHL के लिए, और जे RHL के लिए, तो 0 से कुछ ज्यादा, तो कुछ ज्यादा के लिए 0 + h, और 0 से कुछ कम, तो कुछ कम के लिए 0 - h, जो भी दिया गया फलन हो, जिस पे मान दिया x बराबर 0 चेक करना। ठीक है, तो देखो हम लिखते हैं LHL बराबर लिमिट x टेंड टू किस पर, 0 - f(x), तो इसके लिए हम लिखते हैं लिमिट h टेंड टू 0 और किस पर 0 f0 - h, तो इसमें f का मान कितना दिया है फलन का, तो दिया है लिमिट h टेंड टू 0 और 0 - h का होल क्यूब + 3। अब मान भर दो, तो 0 - 0 का होल क्यूब + 3 कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब लिखते हैं RHL के लिए, RHL के लिए
लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, क्योंकि प्लस चिन्ह बताया मैंने, इधर के लिए प्लस इधर के लिए माइनस, तो क्या लिखेंगे f(x), तो लिमिट h टेंड टू 0 क्या लिखेंगे 0 प्लस h, तो 0 प्लस लिमिट h टेंड टू 0, अब क्या 0 प्लस h का होल क्यूब प्लस 3, तो इस पर भी मान कितना आएगा 3 ही आएगा, 0 का होल क्यूब प्लस 3 कितना आया 3। अब यहां दिया उसने क्या कि फलन का मान कितना हमारा पहले से ऑलरेडी x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है 3 है, 1 है सॉरी, तो यहां पर f(x) इज नॉट LHL बराबर RHL, मगर लिमिट तो बराबर हो गई है, क्या लिमिट तो बराबर हो गई है, बट हमारा फलन का मान बराबर नहीं है, इसलिए अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा सतत नहीं है, नहीं है, हैंस प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए सवाल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट 1 नंबर में है, दिया हुआ sec इन ब्रैकेट sec x प्लस tan x का dx यानी समाकलन कीजिए, क्या करोगे समाकलन, तो क्या करोगे सबसे पहले उसकी गुणा करवा दो, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और प्लस sec x इंटू क्या लिखोगे tan x इन ब्रैकेट dx, अलग अलग तोड़ दो चाहे तो, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x और dx, चूंकि sec स्क्वायर का होता क्या है sec स्क्वायर x का tan x और sec x tan x का sec x प्लस c, यही आपका राइट आंसर है। c क्या है एक नियतांक है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई इस सवाल का जादू, यदि a और b ऐसी दो घटनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी a बराबर 0.6, प्रोबेबिलिटी b बराबर 0.3, तो a इंटरसेक्शन b बराबर प्रोबेबिलिटी दी 0.15, तो प्रोबेबिलिटी a अपान b ज्ञात कीजिए। कंडीशन प्रोबेबिलिटी कैसी है, एक कंडीशन इस पे लगी हुई है, प्रतिबंध लगा हुआ है, तो देखो दिया कितना है, दिया है प्रोबेबिलिटी a बराबर 0.6, कामा प्रोबेबिलिटी b बराबर 0.3, कामा प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b बराबर 0.15, और हमको ज्ञात क्या करना है, प्रोबेबिलिटी a अपान b बराबर क्या होता है, देखो सीधे सीधे ऐसे डंडे को हटाओ इंटरसेक्शन लगाओ, हम देखो बताएं प्रोबेबिलिटी a अपान जहां भी मिल जाए तो इस डंडे को यू बना दो, कैसे मतलब उल्टा यू टांग दो इसके लिए, ठीक है, तो लिख दो प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b और अपान जो नीचे है वो ज्यों का त्यों उतार दो आप, ठीक है। तो देखिए इसको हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b और प्रोबेबिलिटी b, तो ये कितना दिया है 0.15, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी b कितना दिया है इसने 0.3, तो एक काम करो इसमें 0 बढ़ा दो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हो जाने के बाद कितना आएगा 15/30, 15 दूनी 30, 1/2 0.5, कितना आएगा 0.5 आएगा। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, 1 नंबर के हैं। अब इससे अगले वाले में खंड जो 3 है वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, ये सब 1 अंक के थे, तो इस पार्ट में तो हम इतने दे, अगले पार्ट में हम 3 से अगले वाले क्वेश्चन देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका भाई आपका लगा हुआ है, आपकी सफलता हमारी सफलता। जय हिंद जय भारत।